ये बोर्ड मेरे पास डेड कंडीशन में आया है, दैट मीन्स नो इंडिकेटर की कंडीशन है और बटन दबाने से भी इसमें कोई हलचल नहीं है। ऐसे केस में हम नैंड आईसी की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन अगर जो नैंड आईसी में प्रोग्रामिंग करते समय कोई भी कमी छोड़ दी आपने तो ये बोर्ड डेड हो सकता है। रीड नहीं किया और आपने कुछ गलती कर दी तो ये हमेशा के लिए बोर्ड डेड हो सकता है, वापस से ये चालू नहीं होगा। तो क्या क्या गलतियां हैं जो आप करते हैं वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा प्रोग्रामिंग करते समय। 5 वोल्ट ओके है। इनपुट 19 वोल्ट में कोई कमी नहीं है। 1 वोल्ट ओके। 3.3 वोल्ट ओके। 3.3 वोल्ट ओके। 1.5 वोल्ट ओके है। आईसी निकाल लिए, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली बैड सेक्टर हो तो क्या सेटिंग रखेंगे और बैड सेक्टर ना हो कोई भी आईसी में तो किस तरह की सेटिंग रखेंगे उस पर है। और साथ में कुछ चेतावनी भी है जिससे कि आपका बोर्ड हमेशा के लिए बंद हो सकता है। वो सब क्या है हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैड ब्लॉक चेक करने से पहले सबसे पहले डेटा रीड कर लेना चाहिए, बिकॉज बैड ब्लॉक करते समय सारा डेटा इरेज हो जाता है। और दूसरा, बैड ब्लॉक अगर जो ज़्यादा हो, जैसे कि इस केस में है, इसमें 5 बैड ब्लॉक्स हैं, तो ऐसे केस में जो सेटिंग आप रखोगे वो होगा स्किप बैड ब्लॉक एंड डेटा रीलाइन। अगर जो आपने एल्गोरिदम इक्वल टू हार्ड कॉपी रखा है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जितने 5 बैड ब्लॉक्स हैं इस केस में, वो 5 के 5 डेटा मिस हो जाएंगे और आपका बोर्ड डेड हो जाएगा। आप दोबारा से इसे चालू भी कर सकते हैं अगर जो आपने डेटा प्रॉपर तरीके से रीड किया हो। डेटा रीड करने के लिए सबसे पहले एंटर चिप प्रिंटिंग नेम में आपको नाम जो है आईसी का वो प्रॉपर रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली वो है कि आपने अगर जो स्किप बैड ब्लॉक एंड डेटा रीलाइन किया है तो उस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रामिंग होनी भी चाहिए, राइटिंग होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैड ब्लॉक इज लोकेटेड ब्लॉक 1424 स्किप्ड, मतलब इसका मतलब ये है कि 1424 में जो डेटा जाना था वहाँ से छोड़कर अगला जो भी ओके कॉलम था उसमें डेटा चला गया है। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो आपके इस केस में जैसे कि 5 बैड ब्लॉक्स हैं, उतने 5 डेटा मिस हो जाएंगे और आपका बोर्ड डेड हो जाएगा। फिर से आप चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको एल्गोरिदम इक्वल टू डेटा रीअलाइन करना चाहिए, स्किप बैड ब्लॉक एंड डेटा रीअलाइन। अगर जो आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका बोर्ड चालू नहीं होगा, नो इंडिकेटर पे फंसा रहेगा। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। डेटा राइट करने का सही तरीका क्या होगा अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एंटर चिप प्रिंटिंग नेम में आईसी का नंबर डिट्टो सेम टू सेम रखना चाहिए, जितना कि शुरू से लेके एंड तक का नंबर है वो सेम। दूसरा, आपको सबसे पहले डेटा रीड करना चाहिए, जैसे कि मैं इस केस में आपको करके बता रहा हूँ। रीड कर लेने के बाद आप एक श्योर हो जाते हैं, अगर जो आपसे कोई गलती हो जाती तो दोबारा आप राइट करके उसको सुधार सकते हो। अगर जो आपने राइट करने से पहले रीड नहीं किया है तो आप हमेशा के लिए ये बोर्ड जो भी रिपेयर कर रहे हो आप, इस टाइप के मॉडल में आपका बोर्ड हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। बिकॉज आपके पास डेटा, चाहे ओके मॉडल का भी आप सेम मॉडल का डेटा भी डालो तो भी ये रिपेयर नहीं होगा, बिकॉज इस टाइप के मॉडल्स में डेटा वही चाहिए जो इसमें कंपनी ने पहले प्रोग्राम करके दिया था। तो इसका खास ध्यान रखें, रीड करना है, उसके बाद राइट करना है तरीके से, बैड ब्लॉक चेक करते हुए। अगर जो बैड ब्लॉक है तो फिर आपको डेटा रीअलाइन करना है और राइट करना है। अगर जो बैड ब्लॉक्स नहीं है तो आपको एल्गोरिदम इक्वल टू हार्ड कॉपी रखना है, जैसे कि मैंने इस केस में रखा है। प्रोग्रामिंग हो गई है, अभी हम आईसी दोबारा बोर्ड पे फिक्स करेंगे।